रंगों के त्योहार पर मशहूर होली का त्योहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार होली का त्योहार हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ा है। एक समय की बात है, एक छोटा सा बालक जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद को ईश्वर में बहुत ही आस्था और निष्ठा थी और वह भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, जो एक राजा थे। हिरण्यकश्यप बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का होने के साथ ही बहुत बड़ा नास्तिक भी था। हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानता था, वह स्वयं को सबसे बड़ा समझता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उनका बेटा भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसने अपने बेटे प्रहलाद को विष्णु की पूजा करने से रोका और उसे बहुत बार समझाया कि विष्णु की पूजा करना छोड़ दे। परंतु भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके तन और मन में भगवान विष्णु ही समाये हुए थे। पर हिरण्यकश्यप इस बात से आहत होकर अपने बेटे को सबक सिखाना चाहता था। जब सभी नामुमकिन कोशिश करने के बाद हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु की पूजा करने से नहीं रोक पाया, तो उसने सोचा कि प्रहलाद को मार दिया जाए। उसने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका के पास कुछ ऐसे कपड़े थे जिन्हें पहनकर यदि कोई आग में भी बैठ जाए तो वो जलेगा नहीं। इसी बात का फायदा उठाकर होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ अग्नि में बैठने के लिए मना लिया। किंतु भगवान विष्णु का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि एक तेज हवा के झोंके से होलिका का कपड़ा प्रहलाद के ऊपर चला गया और अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। इसी दिन को आज होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। किंतु रंग और गुलाल होली का भाग कैसे बने, यह कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण नीले रंग के थे क्योंकि उन्होंने बचपन में एक राक्षसी का जहरीला दूध पिया था। कृष्ण को देवी राधा से प्यार हो गया, लेकिन उन्हें डर था कि वह उनकी नीली त्वचा के कारण उनसे प्यार नहीं करेंगी। लेकिन राधा ने कृष्ण को उनकी त्वचा को भी रंग से रंगने की अनुमति दी, जिससे वे एक सच्चे जोड़े बन गए। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्यौहार रंगों के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण और राधा के सम्मान में एक दूसरे की त्वचा पर रंग लगाते हैं। होली वसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म होती हैं। भारत के कुछ हिस्सों में इस त्यौहार का संबंध वसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली का त्यौहार मनाते हैं। होली को वसंत महोत्सव भी कहते हैं। हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। यह मुख्यतः 2 दिनों का त्यौहार है, जिसे हम होलिका दहन व धुलंडी के नाम से जानते हैं। दूसरे दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के ऊपर रंग, फूल, पानी इत्यादि उड़ाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपके जीवन में होली का त्यौहार हमेशा खुशियाँ लाए। जय श्री कृष्ण।